रांची सीजीएम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करते हुए आगामी 3 अप्रैल को रांची के लोअर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दूं कि मामला ईडी की ओर से याचिका दाखिल किया गया था, उसको लेकर है। बता दूं कि बीते 19 फरवरी को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं देवव्रत झा, उन्होंने एक याचिका फाइल किया था रांची के सीजीएम कोर्ट में और इस याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना की है और इसको लेकर जो है मामले की सुनवाई 20 फरवरी को हुई थी, जहां दोनों ओर से पक्ष रखा गया था और उसके बाद फिर से 28 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई थी और दोनों ओर के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बीते 4 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और ये कहा था कि आईपीसी की धारा 174 के तहत जो है ये मामला संज्ञान में ले लिया था कोर्ट ने और ये कहा था कि प्रथम दृष्टया में हेमंत सोरेन द्वारा जो है कोर्ट की अवहेलना की गई है, ऐसा लगता है। और ये कहा था कि जल्द ही समन जारी किया जाएगा और आज कोर्ट ने समन जारी कर दिया है और 3 अप्रैल को उन्हें रांची के लोअर कोर्ट स्थित सीजीएम कोर्ट में बुलाया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। बता दूं कि टोटल 10 समन जो है ईडी की ओर से दाखिल किए गए थे, भेजे गए थे, लेकिन इन 10 समन में से 8 समन पर जो है हेमंत सोरेन ने कोई कह सकते हैं ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और इसी को लेकर जो है शिकायत रांची के लोअर कोर्ट में की गई थी। आपको बता दूं कि जो समन जारी किया गया था जिस डेट में, वो मैं आपको बताता हूं, जिसको लेकर जो है शिकायत की गई थी कोर्ट में और कोर्ट ने इसको संज्ञान में भी लिया है। देखिए 7 अगस्त को जो है पहला समन जारी किया गया था और 14 अगस्त को उन्हें बुलाया गया था, फिर उसके बाद 18 अगस्त को बुलाया गया था और उसके बाद 18 अगस्त को समन जारी करते हुए 24 अगस्त को उन्हें बुलाया गया था और उसके बाद 31 अगस्त को भी समन जारी किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे जो है समन जारी किए गए थे। लगभग जो है 8 समन पर हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बता दूं कि जो 7 समन इससे पहले जारी हुए थे उस पे हेमंत सोरेन इग्नोर करते हुए नजर आए थे और ईडी कार्यालय नहीं गए थे, लेकिन 8वें समन पर जो है उन्होंने ईडी के अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया था और वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी ने 9वां समन जारी किया गया था ईडी की ओर से और उस 9वें समन पर भी ईडी कार्यालय हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे, ना ही ईडी के अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया था। तो ये 8 समन है जिसको लेकर जो है शिकायत की गई थी। हालांकि 10वें समन के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और देखिए पूरा मामले को समझिए, जब समन जारी किया गया था, ये समन जो था 13 अप्रैल बीते वर्ष जब छापेमारी ईडी के अधिकारियों ने की थी कई ठिकानों पर, जिसमें जो बड़गाई के सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें रांची और सिमडेगा का आवास था। वहां से ईडी के अधिकारियों को 17 रजिस्टर मिले थे और उन 17 रजिस्टर में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें छेड़छाड़ की गई थी और बहुत सारे ऐसे डीड्स थे जिसमें छेड़छाड़ करके बैकडेट में डीड बनाने के काम जो है वो किया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं संज्ञान में आया था ईडी का और उसमें हेमंत सोरेन का भी नाम जो है सामने आया था और इसी को लेकर जो है ईडी ने समन किया था और मामले में पूछताछ करना चाह रही थी ईडी की टीम और इसी को लेकर जो है लगातार समन भेजा रहा था, लेकिन समन का अवहेलना हेमंत सोरेन लगातार करते हुए नजर आ रहे थे और इसी मामले में जो है रांची के लोअर कोर्ट में शिकायत की गई थी और शिकायत पर जो है सुनवाई चल रही है। लेकिन ताजा मामला ये है कि अब हेमंत सोरेन को रांची के सीजीएम कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।